जब सीकर के अंदर सारे लड़के थाने के अंदर धरना दे के बैठ गए कि जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे हम नहीं उठेंगे, तब मजबूरन सीबीआई की टीम आई और उन्होंने एफआईआर दर्ज करके जांच करी। जहां कमान होती है वहां काम होता है। जनता को कुछ राहत तो दो। महिलाएं कितनी परेशान हो रही हैं। इतने महंगे महंगे सिलेंडर खरीदे जाते हैं क्या? चूल्हे पर वो फूंक मार मार के दम की शिकायत महिलाओं को हो रही है और डीजल पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के नाम पे सत्ता के अंदर आई थी कि पेपर आउट की हम जांच करेंगे, बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे, 2.5 वर्ष के अंदर इनसे क्या की मछली तो दूर है, मकोड़ा तक नहीं पकड़ा गया। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा भारत के अंदर जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और पेपर आउट हो रहे, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर उपखंड स्तर चिड़ावा के अंदर हमारे समस्त पदाधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में समस्त कार्यकर्ता उनके साथ, जनप्रतिनिधि उनके साथ मिलकर इस महंगाई के विरोध में हम ज्ञापन देने के लिए आए। आप लोगों को ध्यान है, रसोई के दाम है 1100 रुपये प्रति सिलेंडर के लगभग पहुंच गए हैं। पेट्रोल अब 114 रुपये 15 पैसे हो गया है, डीजल 102 रुपये हो गया है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के नाम पे सत्ता के अंदर आई थी कि पेपर आउट की हम जांच करेंगे, बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे, 2.5 वर्ष के अंदर इनसे क्या कि मछली तो दूर है, मकोड़ा तक नहीं पकड़ा गया। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, केंद्र की सरकार ये जो नीट का पेपर है 8 वर्ष से लगातार क्या कि आउट हो रहा है और अब की बार भी इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। जब सीकर के अंदर सारे लड़के थाने के अंदर धरना दे के बैठ गए कि जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे हम नहीं उठेंगे, तब मजबूरन सीबीआई की टीम आई और उन्होंने एफआईआर दर्ज करके जांच करी। और जांच करने के तब मालूम पड़ा कि ये पेपर पिछले 8-10 वर्षों से आउट हो रहा है। और जो लड़के पैसे दे के पेपर खरीद रहे हैं वो डॉक्टर बन गए। आम आदमी जो मजदूर है, किसान है, जिनके पास पैसे नहीं थे, जिन्होंने कर्जा लेके अपनी ज़मीन बेच के तैयारी कर रहे थे, वो सारे बेरोजगार हो गए। या पिछले दिनों गुड्डा बावनी के अंदर प्रदीप मेघवाल जिसने 30 बीघा ज़मीन थी वो बेच दी, 11 लाख रुपए उसने कर्जा कर लिया और जब इस प्रकार का मालूम पड़ा तो उसको सुसाइड तक करना पड़ गया। तो इस प्रकार से ये जो सरकार है, केंद्र और राज्य की सरकार, ये युवा है उनकी विरोधी है, बेरोजगार है उनका साथ धोखा करी है, किसान मजदूरों के विरोधी सरकार है। उसको जगाने के लिए हम आज ये तहसीलदार जी के माध्यम से, SDM के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है कि केंद्र की सरकार को सद्बुद्धि मिले और वो वेट के अंदर कटौती करके जनता को राहत प्रदान करे। आप लोग सभी पधारे, इसके लिए धन्यवाद। तब राजस्थान में सरकार बनी, बड़े ही सपनों के साथ बड़े बड़े वादे किए, बेरोजगारी बंद कर देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, काला धन निकालेंगे। केंद्र सरकार, मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते हैं, आप सबने सुने होंगे, लेकिन आज जो स्थिति है वो देखिए, बेरोजगारी बढ़ रही है और स्वास्थ्य को लेकर जैसे चिरंजीवी योजना थी वो इन्होंने बंद कर दी। और ग्रामीणों शहर के लिए जो मनरेगा योजना चली थी, 100 दिन गारंटी योजना, रोजगार गारंटी योजना, वो इन्होंने बंद कर दी। और युवाओं के साथ कितना बड़ा कुठाराघात जो केंद्र सरकार कर रही है, नीट का पेपर आउट हो रहा है, बच्चों को अपने प्राण त्यागने पड़ रहे हैं। तो ऐसी सरकार के विरुद्ध में हम उनको जगाने के लिए सारे कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ विधायक जी के नेतृत्व में इकट्ठे हुए हैं। सरकार जागे, आंखें खोले और जनता जो त्रस्त हो रही है उनके लिए काम करे। चिड़ाव में बिजली विभाग और पानी की व्यवस्था बिगड़ चुकी है, उसके लिए देखो, जहाँ कमान होती है वहाँ काम होता है। विधायक जी ने बार बार कहा है, वहाँ विधानसभा में भी खूब कहा है,
पानी के लिए कहा है, बिजली के लिए कहा है, सभी मुद्दों पर, सीवरेज के लिए भी कहा था, लेकिन उनके कान खुल नहीं रहे हैं। जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। कंपटीशन एग्जाम में देख लो, जो बच्चे खूब तैयारी के साथ जा रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि पेपर आउट हो जाते हैं और खरीद फरोख्त हो रही है। तो मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने जो सपने जनता को दिखाए हैं वो सपनों में साकार तो नहीं हो पाए आप, लेकिन इस जनता को कुछ राहत तो दो। महिलाएं कितनी परेशान हो रही हैं, कितने महंगे महंगे सिलेंडर खरीदे जाते हैं क्या? चूल्हे पर वो फूंक मार मार के दम की शिकायत महिलाओं को हो रही है और डीजल पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे हैं। आप किस तरह से इस सरकार को कामयाब सरकार दोगे? आपने सुने होंगे जगह जगह नारे लग रहे, पर्ची सरकार, पर्ची सरकार। नीट के पेपर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के बाड़े में मिलेंगे। तो ये जनता है वो दुखी होकर कह रही है। ये नहीं है कि हम सब प्रदर्शन यहाँ करने आए हैं। तो हमारा विरोध है वो सरकार के विरोध में नहीं, बल्कि उनका जो काम करने का रवैया है, जो जनता को त्रस्त और दुखी कर रहे हैं, उनके विरोध में उनको चेतावनी देकर उनको जगाने के कार्य करने हम आए। धन्यवाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के बारे में। नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के बारे में। नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के बारे में। नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के बारे में। अमेरिका के आगे घुटने टेकने बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के बारे में। पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती करो, कम करो, कम करो। रसोई गैस के दाम कम करो, कम करो, कम करो। झलको झलको